आज हम पाठ्यपुस्तक के व्याख्यात्मक उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 सारणिक दिया हुआ है। पहली पंक्ति में लिखा है 2 4 2 -3 का मान ज्ञात करना है। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि द्वितीय क्रम सारणिक को हल करने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करके और अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करके बीच में माइनस चिन्ह लगाते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव ये 2 को गुणा -3 से, ऐसे ही अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा 2 गुणा 4, तो यहाँ 2 गुणा -3 माइनस बीच में लगाना है, 2 गुणा 4 तो -6 -8 बराबर -14, और इस प्रकार से हमारा द्वितीय क्रम सारणिक हल हो जाता है। उदाहरण नंबर 2 में सारणिक cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा का मान ज्ञात करना है। यह भी द्वितीय क्रम का सारणिक है। द्वितीय क्रम के इस सारणिक में हम देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के अवयव में cos थीटा हैं, जबकि अन्य विकर्ण के अवयव में साइन थीटा और माइनस साइन थीटा हैं। तो cos थीटा इंटू cos थीटा, इधर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, बीच में क्या लगाना है माइनस। cos स्क्वायर थीटा तो माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया हमारा त्रिकोणमिति का सूत्र, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उदाहरण नंबर 3 बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। सारणिक तृतीय क्रम का है। पहली पंक्ति में अवयव हैं 3 11 -1, दूसरी पंक्ति में अवयव हैं 5 2 0, और तीसरी पंक्ति में अवयव हैं 10 3 0 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर बच्चे को स्वयं विवेक से काम करना पड़ता है कि जिस पंक्ति जिस स्तंभ में सर्वाधिक 0 होती हैं उसी के अनुदेश तृतीय क्रम सारणिक का प्रसार करना अच्छा रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तृतीय स्तंभ में 2 0 हैं, अधिकतम 0 यही है। तो हमने तृतीय स्तंभ के अनुदेश प्रसार किया। तृतीय स्तंभ के अवयव हैं -1 0 0, तो तृतीय स्तंभ के अनुदेश प्रसार किया। तो -1 के लिए हमने तोप चलाई यहाँ पर प्रथम पंक्ति को और तृतीय स्तंभ को निरस्त किया। शेष बचे अवयवों से जो सारणिक बना उसे हम उपसारणिक कहते हैं, और चिन्ह सहित देखते हैं तो उसे कहते हैं सेखंड। तो -1 के लिए हमने यहाँ पर उपसारणिक का निर्माण किया, या चिन्ह सहित देखेंगे तो इसे कहेंगे सेखंड। 5 2 10 3, जीरो यहाँ पर दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव आना है, तो -0, और इसके लिए +0। तो यहाँ पर द्वितीय क्रम सारणिक को खोला, 5 3 15 और 10 दूनी 20, बीच में लगाया माइनस, तो यहाँ से मिला मुझे -5, और -5 का जब -1 से गुणा किया तो मान प्राप्त हुआ 5। जिस बच्चे को सोचने में थोड़ी सी दिक्कत है तो वो एक ही तरीका अपना ले कि प्रथम पंक्ति के अनुदेश ही मुझे तृतीय क्रम सारणिक को प्रसार करना है। तो प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार किया तो सारणिक ए, तो प्रथम पंक्ति के अवयव थे यहाँ 3 11 -1, तो 3 के लिए तोप चलाई तो अवयव बचे 2 0 3 0। 11 के लिए तोप चलाई तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ निरस्त किया, तो 5 0 10 0, और -1 के लिए तोप चलाई तो प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ को निरस्त किया, अवयव बचे 5 2 10 3। तो इस प्रकार से मुझे ये प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार के लिए मैंने इसको अरेंज किया।
अब द्वितीय क्रम सारणिक को जैसे ही हल करते हैं तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करते हैं, अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करते हैं। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे ही मुख्य विकर्ण के अवयव भी 0, अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल भी 0, बीच में माइनस चिन्ह लगाया, -11, ऐसे ही 5 गुणा 0 0, 10 गुणा 0 0, बीच में माइनस चिन्ह लगाया, तो ये ओवरऑल 0 रहा। -1 के लिए जब मैंने इसको देखा तो 5 तिया 15, 15 -20 -5, और -5 का जब -1 से गुणा किया तो कितना आया, +5। तो कहने का तात्पर्य ये कि तृतीय क्रम सारणिक को हम किसी भी पंक्ति, किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रसार कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास उदाहरण नंबर 4 है जिसमें समीकरण का रूप दिया है। तो यहाँ पर जिस क्रम का सारणिक होगा उसको पहले प्रसार किया जाएगा और बराबर में जो भी स्थिति होगी उसे बराबर लेके चला जाएगा। जैसे समीकरण को हल करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर हल किया जाएगा। यहाँ द्वितीय क्रम का सारणिक दिया हुआ है, तो पहली पंक्ति में यहाँ अवयव हैं के 8 और दूसरी पंक्ति में अवयव हैं 2 4। तो जैसे मैंने मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा किया के × 4 और बीच में माइनस चिन्ह, 2 गुणा 8, तो यहाँ पर ये बना 4 के -16, बराबर में 4 चल रहा है, पक्षांतरण किया, 16 और 4 20 हो गए, 20 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम उदाहरण नंबर 5 पर विचार करें। ये भी उदाहरण नंबर 4 की तरह ही है, द्वितीय क्रम का सारणिक दिया हुआ है, समीकरण का रूप है। तो यहाँ पर हमने द्वितीय क्रम के सारणिक को हल किया तो k × k से k² प्राप्त किया और -1 गुणा 3 तो -3 होगा, लेकिन बीच में माइनस चिन्ह लगाते हैं तो इस प्रकार से ये हो गया +3। तो k² + 3 = 7। तो k² समीकरण की भांति हल कर रहे हैं तो पक्षांतरण करेंगे तो 3 को -3 हो गया, 7 - 3 4 हो गया, k² = 4, तो k = ±2। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6। जैसे मैंने टॉपिक को पढ़ाते हुए इस उदाहरण नंबर 6 को क्लियर किया था, यहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ पूछी गई है, यदि सारणिक में दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक और शेखंड लिखने हैं और सारणिक का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 8 5 2, 8 5 2। तो इनके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर तोप चलानी है। तो 8 के लिए तोप चलाएंगे तो ये गया और ये गया। कहने का मतलब पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है 8, इसका उपसारणिक बनाया तो हमने दूसरी पंक्ति को निरस्त किया, पहले स्तंभ को निरस्त किया, शेष बचे अवयव 4 1 3 7। तो यहाँ लिखा 4 1 3 7। तो अब ये द्वितीय क्रम का सारणिक हुआ। 4 × 7 से बना 28, 3 × 1 से बना 3 और बीच में क्या लगाते हैं, माइनस। तो 28 - 3 कितना हो गया, 25। अब देखिए यहाँ पर शेखंड और उपसारणिक में केवल अंतर तब आता है जब हम ये देखते हैं कि कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ का अवयव है। अगर पंक्ति और स्तंभों की संख्या सम होती है तो प्लस चिन्ह लिया जाता है, और जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या विषम होती है तो माइनस चिन्ह लिया जाता है। तो अब यहाँ पर 2 + 1 3, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 + 1 3, 3 विषम है, इसलिए यहाँ उपसारणिक का जो भी मान है उसमें माइनस चिन्ह लगाने से यहाँ शेखंड प्राप्त हो जाता है, -25। इसी प्रकार से अवयव 2 2 = 5, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, इनको दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ को निरस्त करने के पश्चात अवयव बचते हैं 2 1 -1 7। तो ये उपसारणिक जो हुआ उसे फिर हमने हल किया, मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा किया, अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा किया, बीच में माइनस चिन्ह लगाया तो 7 दूनी 14
और यहाँ से -1 प्राप्त हुआ, लेकिन बीच में माइनस चिन्ह लगाना है तो +1, तो ये हो गया 15। इसी प्रकार से सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का सेकंड है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर उपसारणिक जो भी ज्ञात किया उसको यहाँ पर 2 + 2 सम, तो क्या होगा, प्लस। तो उपसारणिक और सेकंड का मान कैसा होगा, समान। ऐसे ही अवयव 2, 3 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है 2, तो इनको निरस्त किया तो यहाँ पर अवयव बचे 2, 4, -1, 3। तो ये उपसारणिक तैयार हुआ। तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण के अवयवों को हल किया तो 2 × 3 6 और -1 × 4 -4, तो बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग किया तो 6 + 4 10 हो गया। और इसके सेकंड को जब देखेंगे तो 2 + 3 5, 5 कैसा है, विषम। तो इस उपसारणिक को जब हम माइनस चिन्ह के साथ देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, उसका सेकंड, तो -10। हमेशा ध्यान रखें, वैसे तो टेक्निक के लिए हम ये कहते हैं कि सारणिक में प्लस माइनस प्लस याद रखते हैं, तो जब हम सेकंड को पूरी तरह से समझ चुके हैं तो ये चीज़ ध्यान करें कि जिस पंक्ति जिस स्तंभ के अवयव के लिए हमने सेकंड तैयार किए हैं